हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही है। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि आपके उन्हीं के चरणों में हमारा मन लगा रहे, हमारा मन लगा रहे। देखिए, थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई है। एक रोज़ लाइट नहीं थी, बारिश और हवा तेज था, जिसके कारण लाइट नहीं थी। मैं बासी पानी से नहा ली और अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। शाम को गर्मी लग रही है, इससे हर किसी की तबीयत खराब रही और मेरे को भी वो बासी पानी से नहाने के कारण ही हो गया। तो आज थोड़ा बदन में दर्द और बुखार जैसा है, फिर भी अच्छी हूँ। शायद आज कल अच्छी हो जाऊँगी। कल अच्छी हो जाऊँगी। फिर भी जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। किनके ऊपर डालना है ये कार्य, ये तो स्वयं हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए डाल रही हूँ। देखिए, बहुत ऐसी नारियां हैं या नर हैं जो उपदेश दिया करते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं यूज नहीं किया करते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है, माता की पूजा हो रही है, लेकिन बहुत ऐसी अभी तो नवरात्रि के समय में माता का प्रतिमा को रख कर पूजा किया जाता है, लेकिन घर में बैठी जो हकीकत में माता विराजमान है, उनको कदर नहीं किया जाता। कहीं माँ के रूप में सताया जाता है, तो कभी बहन के रूप में, तो कभी बीवी के रूप में सताया जाता है, कभी बेटी होने के नाते पेट में ही मार दिया जाता है, और कभी दहेज के लिए ससुराल में जलाया जाता है। तो ऐसे अत्याचार हुआ करता है, और इसमें नारियां भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया करती हैं। एक नारी के विषय में मैं बता रही हूँ। वो तो उपदेश खूब दिया करती है, पर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं यूज करती। जैसे सुपनेखियाँ हैं, ठीक वैसे ही सुपनेखी रामायण की एक नारी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को उकसाती हैं, भड़काती हैं, और वो भी झूठ बोलकर, और उनका भाई मान जाता है। और फिर मानने के बाद रामायण का युद्ध होता है, उसमें उनका पूरे खानदान का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। यदि उनका बात नहीं माने होते, उसका अच्छा से जांच पड़ताल किए होते, तो उनका सर्वनाश नहीं होता। और मद्भागवत में आता है कि कंस की बहन माता देवकी, कृष्ण की माँ, वे कंस कितना अत्याचार करता है, पर उसके किए कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ा और भोगना ही पड़ेगा हर किसी को। तो ऐसी आज भी नारियां हैं, अपने जीवन में यूज नहीं करती, पर दूसरे को उपदेश दिया करती हैं। तो वही उपदेश फलता है जो अपने जीवन में यूज किया जाता है। और जो जानते हैं वो तो जवाब ही दिया करते हैं, तूने ऐसा किया क्या कि मैं करूँ। हाँ, कोई भी रिश्ता है, चाहे नर हो या नारी, कोई भी रिश्ता है, उतना ही उस रिश्ते का मान सम्मान कीजिए जितना करने लायक है। हद से ज़्यादा किसी रिश्ते का मान सम्मान न दीजिए। चाहे कोई भी रिश्ता है। यदि कोई किसी पे अत्याचार करता है, तो उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। बस अकेले ही सही हैं। तो ऐसे रिश्ते हैं जो किसी न किसी स्वार्थवश कोई न कोई निभाते हैं, और उसके एहसान के तले दबे चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, उनका मर्जी है। उनको किसने कहा है करने के लिए। फिर अपने ज़िंदगी में दखल देना चाहिए, किसी दूसरे की ज़िंदगी को उजाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन किनको क्या बताएं। कितने लोगों की ये आदत ही होती है। एक नारी है जिसके विषय में मैं जानती हूँ, जब से उनको देखी
तब से किसी न किसी को फोड़ते ही देखी, किसी को जोड़ते नहीं देखी। और सही बात पे नहीं, वो गलत बात पे ही फोड़ा करती हैं, गलत गलत बातें बताकर ही फोड़ा करती हैं। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, एक लड़का भी था उनका, एक लड़का भी था। अपने भाई को उकसा रही थी कि तू भाग जा, भाग के शादी कर ले, तेरे बेटे को मैं संभाल लूँगी। ऐसी ऐसी अनेक बातें आती हैं। उनका नाम तो नहीं बताऊँगी, पर वो ऐसे ही है, कभी किसी को फोड़ती तो कभी किसी को फोड़ती। मतलब किसी को उसका यही स्वभाव है या क्या है, जानते तो सब कोई है, लेकिन इसका विरोध किसी ने नहीं करते, किसी ने कभी इसका विरोध नहीं करते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उनका साथ देते हैं जो उनके अपने हैं, जो कोई भी रिश्तेदार हैं अपने, जिनको अपना मानती हैं, वो हमेशा साथ देते हैं। लेकिन कभी मैं जब से देखी तब से उनको किसी न किसी को फोड़ते ही देखी हूँ। क्या बताएं, यदि घर में मौका मिले तो घर में, बाहर मौका मिले तो बाहर, कहीं न कहीं फूटते ही देखी हूँ। और जब इनके जीवन में आता है तो जो अपने हैं उनके साथ देते हैं, उनकी सहारा लेती है। खुद पे भरोसा है नहीं, तरह तरह की झूठी बहाना बनाकर वो बस में करना चाहती हैं। क्या बताएं। तो ऐसी नारियाँ भी हैं, ऐसी परिवार भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं। जय हिंद।